Hello and welcome everyone. You're watching E24 News 24. This is me सिद्धांत और love has no boundaries, no limits. मतलब प्यार की परिभाषा आप ऐसे समझ लीजिए कि कई बार एक ही इंसान से बार बार हो जाता है और कई बार अलग अलग इंसान से कई बार हो जाता है. लेकिन आज जो इस लव स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें जुनून है, जज्बा है, मोहब्बत का सच है और एक ऐसी फिल्म है जिसका नाम है लव इन वियतनाम. और आज मेरे साथ मौजूद हैं शांतनु और अवनीत कौर. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का E24 पे. थैंक यू. कैसे हैं आप दोनों? दिल्ली कैसा लग रहा है? कैसा जा रहा है अभी तक? बहुत बढ़िया लग रहा है. दिल्ली हमेशा ही अच्छा लगता है मुझे और बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे सबसे मिलने के लिए और आपसे मिलने के लिए. ओके, सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शांतनु. मैं आपसे पूछूं. सही है, जैसे उसने बोला मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने. आपका एक्सेंट जो चेंज हुआ है. ओके. होता है ऐसा होता है जिसको आप बिल्कुल बिल्कुल. ओके ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ अब. ओके. लव इन वियतनाम क्यों? मतलब ये फीफी आइलैंड हो सकता था, पटाया हो सकता था, स्पेन हो सकता था, इटली हो सकता था. बिल्कुल. वियतनाम का आइडिया कैसे? आपसे ही बात करेंगे. नहीं ये आपसे है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ओके. आई थिंक एक रेलेवेंस है. हमारी मूवी पहली मूवी है जो वियतनाम में शॉट हुई है, पहली बॉलीवुड फिल्म जो वियतनाम में शूट हुई है. सो और स्टोरी में भी उसका रेलेवेंस है क्यों हम लोग वहाँ पर गए हैं और मतलब इसीलिए वियतनाम में शूट किया गया. इट्स टू ब्रिज दैट कल्चरल गैप एज वेल एंड इट्स अ लव स्टोरी. इट्स क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी है. सो इसका और इन डेप्थ आंसर तो मैं बोलूँगा हमारे डायरेक्टर दे सकेंगे. बट ये है कि फॉर अस जो हमारे पास स्क्रिप्ट आई थी उसमें वी फेल्ट कि वियतनाम इज़ द राइट प्लेस. वो स्टोरी के हिसाब से जाता है एंड इट्स अ विजुअल ट्रीट बिकॉज किसी ने देखा नहीं इस ढंग से वियतनाम को. बिकॉज कोई बॉलीवुड फिल्म गई नहीं है वहाँ पे शूट होने, तो फिर कहाँ से देखेंगे. सो यू नो दैट्स द आइडिया. नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि वियतनाम में वाकई में मुझे अगर फिंगर टिप्स पे अगर काउंट करना हो तो बहुत कम फिल्में, मुझे लगता है शायद नहीं हुई है कोई फिल्में वहां. नहीं हुई है आज तक नहीं हुई. ये फर्स्ट मूवी है. It's a first movie, so it's by default it's a historic movie because पहला वियतनाम एंड इंडिया की फिल्म है. ओके. अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रहा था तो विजुअली तो मतलब ये फिल्म बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन कुछ लाइंस ऐसी थी तो मतलब जो वाकई में ना दिल को छू ले रही थी. मैं ये आप दोनों से जानना चाहता हूँ क्योंकि कई मायनों में आप दोनों का ये फर्स्ट है और फिल्म भी पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जो वियतनाम में शूट हो रही है. तो ऐसा कुछ था आप लोग के ऊपर प्रेशर कह लूं या खुद के अंदर सोचा था कि यार कुछ एक ऐसी लव स्टोरी, एक ऐसा मैजिक क्रिएट करना है जो सदाबहार टाइप की चीज हो जाए? सदाबहार. प्रेशर उस तरीके से तो नहीं. आई थिंक बिकॉज आई थिंक आई वर्कड विद शांतनु बिफोर दिस ऑल्सो. तो हमारा एक बॉन्ड है ऑलरेडी, एक केमिस्ट्री है हमारे में ऑलरेडी. तो इट जस्ट थोड़ा ईजियर था उस वे में. एंड बाकी प्रेशर परफॉर्मेंस का था. नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक वर्किंग विद ईच अदर का प्रेशर नहीं था कि कैसे होगा क्या नहीं होगा. बट एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रेशर रहता है बिकॉज हम ऐसे भी नहीं कि एकदम फ्रेश है. यू नो पीपल हैव सीन टीवी में हम लोग ने काम किया, इतने साल से हम लोग काम करते आ रहे हैं. मतलब अवनीत तो लिटरली स्क्रीन पे बड़ी हुई है, ऐसा है. यू नो यू हैव सीन इन एवरी फेज ऑफ हर. तो वो प्रेशर है कि यू कांट गो रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ योर परफॉर्मेंस. सो वो एक प्रेशर रहता है. बट इन टर्म्स ऑफ कि ये प्रेशर कि एक दूसरे के साथ वो तो नहीं है. नेक्स्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का? नेक्स्ट पार्ट मेरा यही था कि वो एक रहता ना कि हम दोनों के साथ में एक मैजिक क्रिएट करना, एक लव स्टोरी वाला जो मैजिक हो, जो आइकॉनिक, बेसिकली आइकॉनिक चीज. वो तो डेफिनेटली है. आई थिंक पूरी टीम का था वो मानना कि वी फेल्ट कि ये जो मूवी है इट्स रफली बेस्ड ऑन मडोना इन अ फर कोट. बहुत ही क्लासिक नॉवेल है, टर्किश नॉवेल. तो वो क्लासिक है. सो अब उसको जस्टिफाई करना, उसका इंस्पिरेशन भी हम ले रहे हैं, उसके बीट्स भी ले रहे हैं. तो वी हैव टू मेक श्योर कि यू नो कि उसको एग्जीक्यूट करें, उसको आइकॉनिक बनाए और जितना ग्रैंड हो सके वो ग्रैंड लेवल का वो क्रिएशन दे सके हम उनको. तो एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि लाइफ में ये जो, क्योंकि जब अगेन मैं कहूँगा ट्रेलर देख के मुझे तो ऐसा, मैंने बोला ना कि मोहब्बत जो थी वो एकदम अंदर से जाग गई थी. आप दोनों की लाइफ में एवर फेल्ट दैट वो लव वाली जो बटरफ्लाईज होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, यंग डेज में, कभी उस मोमेंट को, उस फीलिंग को एक्सपीरियंस किया? यंग अभी भी हम लोग बट दैट यंग स्कूल
स्कूल में तो सबको प्यार होता है यार। या बिल्कुल 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 होता ही है। आई थिंक बटरफ्लाइज नहीं आया तो फिर आपने जिए ही नहीं यार। वैसा होता है कि यू हैव टू फील दैट, कि वो बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वाली फीलिंग और पहला प्यार वाली फीलिंग, वो तो हुआ है। मतलब आई थिंक स्कूल में सबको टीचर के साथ होता ही है कोई ना कोई टीचर। तो हम लोग का रहता था टीचरों पे क्रश। हाँ, टीचर पे क्रश, वो एक रहता ही था कि आप मतलब आई रियली लाइक लिटरली रिमेंबर कि हम लोग हमारे क्लासरूम होते थे और हमारी बिल्डिंग एक सामने वाली भी बिल्डिंग थी हमारी स्कूल में, तो वहाँ से एक जूनियर केजी में कोई पढ़ाती थी, वो पासिंग देती थी। तो लिटरली सब, और हम लोग बॉयज स्कूल थे, तो लिटरली सब ऐसे जाते थे पीछे मैम जा रही, ओके, तो यहाँ पे कोई पढ़ा रहा है और लाइक सब बाहर ही दिख रहे हैं। एंड देन टीचर यूज्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड कि क्या देख रहे हो तुम। अब वो बता नहीं सकते क्या देख रहे हैं सर, बटरफ्लाइज हो रहे हैं तो देख रहे हैं। सो यू नो दैट वाज थिंग। बट या अवनीत से जानना चाहेंगे। हाँ, Yeah, I think that's such a beautiful feeling जब आपको वो यंग वाला प्यार होता है, एकदम बचपन वाला देखा जाए तो स्कूल बचपन वाला प्यार। तो या होता है, like I had that feeling once and it's really cute. ओके शांतनु, एक और चीज आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पे जब मैं आपकी परफॉर्मेंस देख के, मतलब रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो, क्योंकि पर्दे पे तो इंटेंसिटी कमाल की लग रही थी सच में, रियल लाइफ में इमोशनल हो आप? आई थिंक आई एम इमोशनल पर्सन, यस। मतलब मुझे लग जाती है दिल पे चीज़ें, एंड मैं उतना ही इमोशनली लोगों के साथ भी अटैच होता हूँ, एंड आई एम वेरी केयरफुल व्हेन आई यू नो बिल्ड दैट ट्रस्ट, या फिर आप किसी से ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हो। सो मतलब मैं इतनी जल्दी नहीं होता हूँ, बट अगर होता हूँ तो फिर हर्ट भी उतना ही होता है। सो ओके, एक और चीज़ है जो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप मतलब अगर मैं पुरानी आपकी बात करूँ तो आई हैव सीन यू लाइक एज ए परफॉर्मर, एज ए डांसर, एंड आप इंडस्ट्री में एज एन एक्टर आए हो, एंड आप यू नो बूम। एंड अवनीत, हमने तो जैसा शांतनु ने कहा, हमने आपको स्क्रीन पे बड़े होते हुए देखा एज ए डांसर, एज ए यू नो इन म्यूजिक वीडियोज, इन टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, नाउ एज एन एक्टर आप दोनों कितना ग्रो किए? मतलब होता ना, हर एक एक्टर का एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है, अपना एक विजन होता है, तरह तरह की चीजें होती हैं। इवॉल्व कितना हुआ एज एन एक्टर, आप क्या लग रहा है? आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट दैट आई हैव डन, और जो भी मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, हर प्रोजेक्ट में मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और बी एड, जैसे आपने बोला, एड ही हो गई या टीवी शोज़ हो गए या जो भी है, हर चीज़ में एक उनका एक स्पेशलिटी होती है। तो मैंने हमेशा वही चाहा है और वही कोशिश की है कि मुझे हर चीज़ सीखने मिले। अगर कहीं से सपोज मैं अगर कोई रियलिटी शो कर रही थी तो डांस मैंने सीखा। मैं आई डोंट थिंक मैं कभी इतने सारे डांस फॉर्म सीख भी पाती जितने मैंने DID में सीखे। एकदम से आप सोचो ना, कथक डांस को एकदम से बोले चलो कंटेम्प्रेरी करना है, अब इसके बाद आपको हिप हॉप करना है। तो ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा भी दिया आगे, क्योंकि कितने म्यूजिक वीडियोज़ में मैंने डांस भी किया है। सो आई थिंक हर चीज़ सीखने मिलती है, एंड it's a process। मतलब ये कभी खत्म नहीं होना चाहिए। You should always keep evolving. So yeah. Acting is a practicing art. Absolutely. मतलब आपको करते ही रहना पड़ेगा। And she has rightly said कि हर प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ आपको सिखाता है, एक्सपीरियंस देता है। Like coming to Love in Vietnam, मतलब मैंने इस प्रोजेक्ट से इतना सीखा है, और and thanks to Raj sir, who's our director, he is so collaborative that way, क्योंकि मेरे लिए भी ये, as you rightly said in the start of the interview, कि हमारे लिए पहली लीड फिल्म है, राइट? तो लीड थिएट्रिकल फिल्म है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या, मतलब यू नो इट। बिल्कुल। बट उसको इन डेप्थ में घुसना, उसको समझना, तो वो सारी चीजें भी बहुत हेल्प करता है आपको एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल ग्रो करने में। एंड वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके स्क्रीन पे भी आएगा, क्योंकि हो सकता है कभी आपको ऐसा रोल मिले कि आपको पीछे बिहाइंड द सीन का काम करना पड़े, यू नो, लाइक जर्नलिस्ट का रोल में। तो आपकी जर्नी, मुझे जब मैं आपसे बात करूंगा, आपको मैं देख रहा हूँ कि क्या क्या चीजें आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, एंड देन टेकिंग द इंटरव्यू ऑल्सो, लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, तो वो सारी चीजें भी सीखने। तो एवरी एक्सपीरियंस रियली हेल्प्स यू टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल एंड मेक्स यू अ बेटर परफॉर्मर। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। और एज यू राइटली सेड, यू समड अप इन अ वेरी राइट वे, एक्टिंग इज अ प्रैक्टिसिंग आर्ट। बिल्कुल नहीं, एंड जिस तरह से आपने भी इस चीज को लाइक कमेंट किया कि बिल्कुल
आप कोई सिलेबस नहीं होता है एक्टर का, जो कुछ भी दिख रहा है एवरीथिंग अंडर द सन इज लाइक कुछ भी प्ले करना yes. पड़ सकता है, तो वो एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है एंड शायद यही रीजन है कि आप दोनों पर्दे पे बहुत अच्छे लगते भी हो। अवनीता, कमिंग टू यू, DID की आपने बात की थी तो मुझे एक चीज याद आ गई, मुझे आई थिंक आप 8 साल के थे जब, 8 या 9 साल जी, के, है ना? मैं भी इसी एज का था और आप टीवी पे परफॉर्म कर रहे थे, मैं टीवी पे बैठ के देख रहा था एंड उस चीज को मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आप काफी ज्यादा एक्टिव रहते हो एंड एक ट्रेंड आया था कि लिटिल मी इज हैप्पी करके लोग अपनी बचपन की फोटो लगा रहे थे और अपने यंग डेज की यू सेटिस्फाइड योर लिटिल वन। अवनीत कौर अपने लिटिल वन को सेटिस्फाइड कर लिए लाइफ में आफ्टर लाइक अ वेरी 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 लॉन्ग जर्नी? हाँ, फॉर श्योर आई थिंक। पॉज में क्या छुपा हुआ था? नहीं, क्योंकि आपने जैसे बोला ना तो मुझे थोड़ा फ्लैशबैक आ गया। पुरानी यादें एकदम ताज़ा हो गई मेरे लिए। सो आई थिंक मुझे तो बस यही लगता है कि यार वो सोचना ही, बस यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है। और एक होता ना, एक थॉट ही था, एक ड्रीम था मेरे दिमाग में कि बस मुझे भी, जैसे कि मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि मैंने माधुरी मैम को बहुत देखा है टीवी पे, तो उस टाइम पे बस उनको देख के ऐसे फील होता था कि यार काश मैं भी बस एक्टिंग कर पाऊँ और डांस कर पाऊँ, उनके जैसे दिख पाऊँ, इतनी सुंदर है। तो वो एक छोटी सी बच्ची का ड्रीम पूरा हो गया है। एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि मतलब मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी अचीव करनी है और उस छोटी सी बच्ची को और प्राउड फील कराना है। यो नहीं, क्योंकि आप फ्लैशबैक में गए थे तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा और फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। कौन सी फ्लैशबैक? स्टार्टिंग फ्रॉम अ रियलिटी शो। ओके, ठीक है, रियलिटी शो स्टार्ट करें। Got it. DID लिटिल मास्टर में हमने आपको देखा, Yes. देन वी शॉ यू इन अ टीवी कमर्शियल, Okay. फिर हमने आपको OTT स्पेस में देखा, म्यूजिक में देखा, देन टीवी सीरियल्स में भी देखा, हाँ जी। फिल्मों में भी देखा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे अभी अवनीत कौर को फ्लैशबैक आए, कभी तो होता होगा ना कि रात में 1 बजे 2 बजे जब आप अकेले रहते होगे, जब नहीं मन करता होगा कंटेंट क्रिएट करने का, जब नहीं मन करता होगा फिल्म देखने का, खुद के साथ बैठने का मन करता होगा, तब क्या सोचती है अवनीत कौर? बाप रे, व्हाट टू ईट। क्या खुला हुआ है? मैं तो वही, इसको पता है एक्चुअली, मैं बहुत खाने में ध्यान You're a foodie, big foodie? आई एम अ बिग फूडी एंड यू नो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैं डाइट पे हूँ अभी और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है कि मैं दिल्ली में पहुंच चुकी हूँ और मेरे को पता है मेरे कहाँ कहाँ जाके खाना खाना है और मैं अभी उसी चीज के बारे में सोच रही हूँ। विश लिस्ट बनी हुई है? रेडी है वो तो पूरी तरीके से, मैं नहीं रेडी हो पा रही हूँ, बस मेरे को निकलना है और खाना है बस जाके। बहुत कुछ है क्या खाने के लिए? मंगा दूंगा, बताओ क्या खाना चाहते हो? बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। कुछ भी चलेगा, कचौड़ी, राजमा चावल, पानी पूरी, कुछ भी, छोले कुलचे, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, Yes. क्या सोचती है अवनीत कौर? सॉरी यार, मैं बस खुद को बेटर करना चाहती हूँ और मैं ये चीज़ के बारे में सोचती हूँ कि मेरा अगला क्या स्टेप होगा या अगला मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ जो मुझे और चीज़ें सिखाए और मुझे और अपने क्राफ्ट के बारे में और जानने मिले और इन्फॉर्मेशन मिले। बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि बस बैठ के अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो मैं ना कुछ करती, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं कुछ ना कुछ मुझे पूरा टाइम मतलब करते रहना होता है। Okay, समझ लाइक आई गया। कांट सिट स्टिल सो मच। सो ये poem या तो मैं वही मैं किताब पढ़ लेती हूँ या मैं पोएम लिख लेती हूँ या मैं कुछ So you are into writing also? Yes, I enjoy that, but that's a really personal thing right now. I don't know कि मैं और कब लिखूंगी, क्योंकि As a hobby enjoy करते हो, as a professionally मतलब enjoy करना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं, प्रोफेशनली हॉबी है बस। प्रोफेशनली मैंने सोचा भी नहीं है, बट होपफुली आगे जाके जब शायद मैं और अच्छा लिखूं तो मे बी, आई डोंट नो। मैं अपकमिंग फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि हम आपकी पोएम्स या फिर आपके कुछ भी लिखा हुआ स्क्रिप्ट कह लूँ या 2 लाइनें भी हम सुनना चाहेंगे That's या so फिर sweet. देखना चाहेंगे स्क्रीन पे। Thanks. शांतनु, कमिंग टू यू, D3 मतलब ये वो शो है जब मैं बचपन में देखा करता था और मुझे अभी भी याद है कि पता नहीं क्यों घर वाले आके कहते थे कुछ भी देखता रहता है। क्योंकि हम बहुत छोटे हुआ करते तो उसमें एंड यू नो क्लीन होता है यार, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, D3 को लेकर इतनी बातें होती है, लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं लगता कि D3 को वापस कम बैक करना चाहिए? आई थिंक
कमबैक का तो मुझे पता नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं है, दैट इज समथिंग, वो चैनल के पास राइट्स है तो वो कब बनाना चाहिए। बट आप तो सोचते होगे ना कि वी लव टू, वुड लव टू यार, वुड लव टू, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम है उससे अब मुझे नहीं चाहिए। हमने तो ये भी सोचा था कि कभी किसी को फिल्म बनानी होगी D3 पे तो वो भी बना सकते हैं, यू नो, विद द सेम कैरेक्टर्स, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ बॉन्ड स्टिल देयर। बट या आई मीन आई एम डूइंग अ डांस शो डेकेड लेटर, आई एम डूइंग कैंपस बीट्स जो कि डांस बेस्ड शो है, कॉलेज का है, दो इट्स अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन इट, बट बैकग्राउंड डांसिंग मतलब डांस के बेसिस पे है, तो यू नो, तो आई एम जस्ट हैप्पी यार। मतलब यू हैव टू, आप अपने पास में नहीं जी सकते हो, राइट? यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ एल्स यू कैन maneuver and do things which you really love and which you really want to give it back, you know, to the community or to the society, whatever. मेक सेंस। बट शांतनु कौन सा पार्ट अपना एंजॉय करता है, एज एन एक्टर वाला या एज ए परफॉर्मर, मतलब एज ए डांसर? अच्छा, परफॉर्मेंस ही है, दोनों आर्ट भी है, मतलब एक्टिंग एंड डांसिंग दोनों परफॉर्मिंग आर्ट ही है। हाँ, बट कौन सा शांतनु ज्यादा, मतलब शांतनु एक्टिंग पे, मतलब जब आप परफॉर्म करते हो कैमरा पे वो फेज अपना ज्यादा एंजॉय करते हो, या जब आप यू नो कोई म्यूजिक वीडियो या फिर कोरियोग्राफी या फिर डांस पोर्शन? मैं दोनों एंजॉय करता हूँ सच में, एंड ऑनेस्टली, मतलब ये बहुत ही बड़ा स्ट्रगल भी रहा है मेरे लाइफ में कि लोगों को लगता है कि एक ज़्यादा एंजॉय करता है वो नहीं। आई मीन येस, डेफिनेटली डांस इज माई फर्स्ट लव, बिकॉज डांस इंट्रोड्यूस मी टू एक्टिंग, क्योंकि उसके वजह से मैं एक्टिंग में आया। पर मैं दोनों एंजॉय करता हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है, पैशनेटली एंजॉय करता हूँ। जब डांसिंग करना है तो आई एम एज क्रिटिकल व्हेन इट कम्स टू स्टेप या कोरियोग्राफी, एंड एक्टिंग भी करता हूँ तो आई एम एज क्रिटिकल अपने दिमाग में, या समटाइम्स आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस टू द डायरेक्टर। मतलब वो एक्टर वाला साइड भी आप अच्छा लगता है कि उसको एक्सप्लोर करना, लेयर्स को अनफोल्ड करते रहना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बट एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ शांतनु आपसे कि अगेन मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आई एम वॉचिंग यू सिंस वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई हैव सीन यू डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, ग्रोइंग, आपको मैंने देखा है। हाँ, बट हम लोग ओल्ड नहीं है गाइस, हम लोग यंग थे, हम लोग यंग टाइम से काम करना शुरू कर लिए थे, यंग है। यस, बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इस चीज पे कि गंगूबाई के बाद चीजें बहुत वेरी श्योर कि अलग हुई होंगी, और पर्सपेक्टिव भी लोगों का बदलता है, देखने का मतलब अगर सही वर्ड में कहूँ तो नजरिया बदल जाता है, आदमी आपको एक अलग डायमेंशन में देखना शुरू कर देता है। एंड गंगूबाई वाज दैट पॉइंट कि आपका एक एक्टिंग वाला जो चार्ट था वो बूम पे गया। चेंजेस जो आए लाइफ में, उस चेंजेस को लेके कुछ बताओ। डेफिनेटली, ऐसा आपने एक्चुअली कवर ही कर दिया अपने क्वेश्चन में कि परसेप्शन चेंज हो जाता है। लोगों को पहले लगता था सिर्फ मैं डांस रोल के लिए बना हूँ या फिर डांस रोल के लिए कुछ होगा तब हम इसको देखेंगे, बट विथ बिग थैंक्स टू संजय सर फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, और वो पूरा परसेप्शन चेंज हो गया कि यू नो नहीं, ये बंदा सिर्फ एक्टिंग भी कर सकता है। सो अगर आप देखोगे तो मैंने जो 3 फिल्में इसके पहले की हैं, मतलब गंगूबाई, औरों में कहाँ दम था, एंड चालचित्रो, बंगाली फिल्म दैट आई डिड, मेरा उसमें डांस है ही नहीं, मतलब तीनों भी फिल्में मैंने डांस नहीं किया। सो दैट इन इटसेल्फ सेज अ लॉट कि लोग started seeing me in a different light कि हाँ, मतलब ये सिर्फ एक्टिंग बेस्ड रोल भी कर सकता है, एंड he has that potential कि he can do a good job। एंड सच में देखो, अब जैसे राघव भी एज ए डांसर इंट्रोड्यूस हुआ था, बट एक्टिंग में उसने सबको लिटरली शॉक कर दिया। सेम गोज विथ यू। क्या ऐसा मतलब प्रोफेशनली ट्रेनिंग ली, माइंड में कैसे आया कि एक्टिंग वगैरह भी मैं करना चाहता हूँ? ये एक्टिंग कैसे इंट्रोड्यूस हो गई? तो अब टू बी ऑनेस्ट ना, मैं इंडस्ट्री में घुसा हूँ एज एन एक्टर क्योंकि दिल दोस्ती डांस जो था वो हम लोग को तो एक्टर पहले बनाया एंड देन डांसिंग शो था। So they were not looking for the dancers. No, they were looking for dancers, but they were ready to convert them into actors. तो हम तो इंट्रोड्यूस लोगों में तो एज एक्टर्स ही हुए ना। तो एंड कहाँ से कीड़ा, एक्चुअली कभी कीड़ा था ही नहीं एक्टिंग का। मेरी माँ को लगता था कि मेरे में कुछ पोटेंशियल है, मैं तो बिहाइंड द सीन कुछ करना चाहता था, मेरे को कैमरा ऑपरेट करना अच्छा लगता है, तो मैं तो वो सोच रहा था कि डायरेक्शन या फिर वो करूँगा, डीओपी बनने की कोशिश करूँगा। सो माई आइडिया वॉज that and then it came into कि चलो यार ये भी जब D3 मिला, then I started enjoying it and then there was no looking back, then I just, as I said, I'm equally passionate about both,
सो मेरे को बहुत मजा आ रहा था अनफोल्ड करने में, क्या क्या होते हैं एक्टिंग में, क्या क्या चीजें होती है यार, हाउ टू एसोसिएट डांस से, डांस के थ्रू, बिकॉज डांस ओपन्स अप मल्टीपल चैनल्स यार फॉर यू टू वो ऑपरेट। बॉडी रिदम मिल जाती है। हाँ हाँ, रिदम का आइडिया हो जाता है तो हर चीज रिदम है, तो बाकी कुछ नहीं। अवनीत, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्चुअली, कि जब सोशल मीडिया इतना ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था और मीम्स इतने ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे, तब आपने हमें एक पंचलाइन दी थी जो सब बोलते थे, आपका साबुन स्लो है क्या? हाँ जी। कभी आपके ऊपर क्या आपका साबुन स्लो, ये लाइन किसी ने आप पे चेपी है कभी? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोला है कि आपका साबुन स्लो है क्या, वो पूरा बोला है बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या। और हमेशा स्कूल में बहुत बोला गया है मुझे ये चीज़, बट आई एम जस्ट रियली ग्लैड कि यार लोगों को अपनी पुराने टाइम याद आ जाते हैं ऐसे ये ऐड देख के। नहीं यार, पता है वो डायमेंशन भी मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप यंग होते हो, आप स्कूल में होते हो, आपको नहीं पता होता है, मतलब आप समझ रहे होते हो लेकिन आपको नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या चीज चल रहा है। लोग आपको स्टार के तरीके से स्कूल्स में देखने लगते हैं, अरे हीरोइन है, ये है, टीवी पे आती है, मैंने इसको कल देखा। कैसे वो सारी चीज, स्टडीज मैनेज करनी है, काम मैनेज करना है, एक यंग एज है, अपना खुद का भी ध्यान रखना है, मल्टीपल चीजें जो शायद मैं अभी समझ भी नहीं पा रहा हूँ। कैसे सब मैनेज किया, हैंडल किया, प्रोसेस किया? हम लोग कल ही बात कर रहे स्पेशली थे। स्कूल वाली चीज, स्कूल में कैसे मैनेज किया? स्कूल में दोस्त बन गए होंगे खूब सारे यार? नहीं बने, टीवी ऐड देखने पर नहीं बने? नहीं यार, वो थोड़ा सा पता नहीं, मतलब इतना मैं ना इतना स्कूल में मतलब रह नहीं पाती थी, मतलब मैं एग्जाम्स और टेस्ट वगैरह ये सब देने तो ऑब्वियसली आती थी, तो मेरी ट्यूशन भी सेट पे लगती थी, तो मैं कभी कभी लंच ब्रेक में पढ़ लेती थी, और फिर ऐसा होता था कि 2-2 घंटे की ब्रेक में फिर मेरे को एग्ज़ाम दे के फिर वापस आना होता था, फिर 2 घंटे की ब्रेक अभी मिल गई तो ट्यूशन कर लो, मतलब ऐसी सारी चीज़ें थी, बहुत मल्टीटास्किंग हुई है उस टाइम पे, और बहुत ज़्यादा मतलब इतना सारा ध्यान रहता था ना इन सब चीज़ों में कि शूट भी है, पढ़ाई भी है, तो इतने ज़्यादा मतलब लोगों से मैं बात नहीं कर पाई स्कूल में उस टाइम पे, और मुझे हाँ ऐसा रहता है कि मतलब इतने दोस्त नहीं बन पाए, पर जितने दोस्त हैं वो अभी भी हैं मेरे साथ, जो स्कूल के जो मेरे दोस्त हैं, वाले। हाँ वो मेरे साथ हैं, तो ओके, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। या एंड एक और अगेन आप दोनों से एक और चीज, क्योंकि अवनीत ने बताया कि कुछ चीजें मिस हो गई लाइफ में, होता है। फिल्म का डायलॉग भी है कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ेगा ही। स्कूल कॉलेज में कोई जैसे बहुत सारी चीजें होंगी, आई एम वेरी श्योर अवनीत, वो पीजी में दोस्तों के साथ रहना, कॉलेज में बंक्स करना, प्रॉक्सी लगाना, ये सारी चीजें आपने मिस की हैं लाइफ में अपने? आई थिंक मतलब कॉलेज में मैं था जब मैंने अपना पहला शो किया था D3, आई वाज इन सेकंड ईयर, तो बाय द टाइम मैं निकला तब मैं फेमस हो रहा था तो इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पर, मैंने वो सारी चीजें छिचोरी हरकतें की हैं। बिल्कुल बॉयज हॉस्टल में नहीं रहा हूँ मैं हॉस्टल में कभी नहीं रहा हूँ, तो वो नहीं, बट अदरवाइज मैंने की है जो भी बॉयज फन होता है वो सब। बट बहुत बड़ा पोर्शन लाइफ का मिस हुआ क्योंकि बॉयज हॉस्टल नहीं, बट हम लोग का एक्चुअली एक्सटेंड हो गया मेरे लिए, तो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आप कॉलेज में थे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो मैं मुंबई समझ रहा था, सेकंड ईयर तक मुंबई समझ रहा था। हाँ, बिकॉज इट वाज वेरी न्यू, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो कैलकाटा से मुंबई की जो रहन सहन है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, एंड देन ओके ठीक है, ओके हाँ तो नो वरीज, नहीं यार इट्स फाइन। तो या मतलब सेकंड थर्ड ईयर ये था, इन D3 चल ही रहा था, वो भी कॉलेज लाइफ ही थी, तो एक्सटेंडेड पीरियड था, इट वाज लाइक मास्टर्स का कोर्स भी कर रहा हूँ मैं 2 साल और, तो वहाँ पे भी फन होता था, सेट पे भी फन होता था, प्रैंक्स होते थे। द ओनली थिंग इज आई हैव नॉट स्टेड इन PG, बाकी सब जो आप कर लिया, सारी छिछोरी हरकतें कर ली हैं। हर फेस्ट में जाते थे, पार्टिसिपेट करते थे, बैटल कर लिया, कभी कर लिया, वो कर लिया, हाँ मतलब डांस में बैटल्स होते हैं ना वैसा टाइप का, तो वो सब करते ही थे, कॉल आउट्स हो जाते थे, तो ठीक है कोई बात नहीं, सब चीजें की। अवनीत, you missed? या बिट ऑफ स्कूल इयर्स, मतलब वो सब तो मिस किया ही है। कोई क्या कहते हैं उसको, कोई स्पेशल ओकेजन्स होते थे या कुछ होता था स्कूल में, तो या किसी दोस्त के बर्थडेज, हाँ, पर मैं इसी तरीके से सोचती हूँ कि अगर वो
थोड़ी चीजें मिस की हैं तो बहुत सारा कुछ गेन भी किया है। मतलब वर्थ इट था सब कुछ, ये तो डेफिनेटली। एब्सोल्युटली। एंड लास्टली जाते जाते मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आप दोनों से, और वो ये है कि लाइफ में कौन सी वो चीज़ें थी जो एक टिक लिस्ट होती है ना, उन पे जो चेकबुक होती है उस पे आपने चेकबुक पे तो चेकबुक पे टिक लगा तो बाउंस करके आएगा। ओके, सो आई मीन टू से कि वो जो एक टिक लिस्ट होती है, बकेट लिस्ट होती है, जिसपे आप टिक लगा करते हो कि ये हो गया, ये अब आगे करना है, ऐसा कुछ आप लोगों के प्लान्स हैं? कुछ इस तरह का मैनिफेस्टेशन हम सबका रहता है। मैनिफेस्ट तो मैं सोचती हूँ कभी कभी कि मैंने तो पूरी अपनी लाइफ मैनिफेस्ट की हुई है इन अ वे, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सोचा था कि मैं काश डांस कर पाती, मैंने उस टाइम पे चाहा था कि मैं काश एक्टिंग कर पाती। माधुरी मैम जैसे माय सेकंड रियलिटी शो वाज विद शी वाज द जज इन दैट, सो एंड देन आई गॉट टू मीट हर एंड देन आई गॉट टू टेल हर एवरीथिंग दैट वाज देयर इन माय हार्ट, देन आई गॉट टू शूट एन एड विद हर आल्सो आफ्टर दैट। सो ऑल दीज थिंग्स लाइक, मतलब मैं obviously you're working hard for it, but manifestation also I believe is a really big and positive thing, and I just hope that I keep manifesting more and more and more in my life, and just keep getting to work with these amazing people. भाई आप? मैं एक्चुअली वर्कaholic हूँ, तो आई लव वर्किंग एंड उसके सो आई वांट टू डू मोर फिल्म्स डेफिनेटली, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं, नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडस्ट्री बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज वेल। और बट अगर इंडस्ट्री में मैं स्टिक करके बताऊँ क्या चीज़ें मुझे करनी है, तो आई वुड लव टू डू इंटरनेशनल फिल्म्स, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ इट, इंडस्ट्री एज वेल, हॉलीवुड इंडस्ट्री। बट या इसीलिए यहाँ से सब सीख के थोड़ा सा उधर तक जाएंगे फिर। या अगर हॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर से इस इंटरव्यू को देख रहा है तो प्लीज शांतनु इज द राइट चॉइस, मैं ये तो यही कहूंगा। अच्छा, अभी बातों में ना एक और चीज माइंड में पॉप अप हो गई, क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया मैनेज करना मैं खुद करता हूं, तो टफ जॉब, वेरी टफ जॉब। लोग समझते नहीं इस चीज को, बट सोशल मीडिया खुद का अकाउंट हैंडल करना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब ये जॉब है एक तरीके से, आप समझ लो। इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दोनों अपने सोशल मीडिया, क्योंकि होता होगा यार कभी आप लोग भी कि नहीं पोस्ट करने का मन है, बट वो एक है कि करना ही करना है फैंस को, मतलब जो फैमिली है आपकी, जो सोशल फैमिली है आपकी, या उनको मैं फैंस कह लूँ या मैं ऑडियंस कह लूँ, या जो भी आपको देखना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो डिलीवर करते ही रहना है। स्टोरीज लगानी, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, होता होगा ना कि नहीं करना। सी ऑनेस्टली फॉर मी पर्सनली ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जब ये शुरू ही किया था सोशल मीडिया, जैसे आप इंस्टाग्राम में जो भी है, मैंने एक प्लेटफॉर्म की तरीके से तो किया ही था, पर मुझे अच्छा लगता है अपने फैंस के साथ बात करना और उन्हें अपने लाइफ अपडेट्स देना, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या पहन रही हूँ। आई enjoy all those things and I like being myself in that way. So pressure wise नहीं होता है कि अभी मैं ये कर रही हूँ, इसकी स्टोरी डाल दूँ, मेरे लिए नहीं। I really enjoy it and I love talking to my fans. You love to post things and interact. Absolutely, I want to know their opinions. I share their edits and everything on my stories and whatever, like all the social platforms, and I enjoy doing that. I really feel loved and I really feel grateful because इतना अच्छा लगता है कि आप इतने बचपन से मुझे वो देखते आ रहे हैं और इतना प्यार कर रहे हैं स्टिल। सो फॉर मी इट्स डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और आप अपने व्यूज़ शेयर कर रहे हो, पर मेरे लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ है वो मेरे फैंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। भाई मैं आप पर आता हूँ, बस एक प्रो टिप, एक और चीज़ जानना चाहता हूँ। ये मतलब you did your work, people loved you and you are a star now, but एक चीज़ है कि आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अपने, मतलब समझ रहे हो, वो अपने जनता के सामने अपने टैलेंट को नहीं दिखाना चाहते, वो बस स्टार बनना चाहते हैं। Okay. हाँ, so उस तरह की चीज़ों को लेकर what's your take on that? कि कुछ भी बहुत चीज़ होती है, कुछ भी पोस्ट करते हैं आज की डेट में, कुछ भी, so उस चीज़ को लेकर यार आई एम नॉट सो, आई डोंट नो कैसे मैं इस आइडिया से
पता नहीं रिलेट इतना कर पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि हमने तो ऑब्वियसली बोथ ऑफ अस, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है यार इधर आने के लिए और इस जगह जहाँ हम लोग बैठे हैं उस चीज़ के लिए। इतनी मेहनत, इतनी हार्डवर्क के बाद ही हमें ये जो मिला है आज, वो मिला है। सो आई डोंट नो, आप क्या क्वेश्चन था आपका? कि मेरा क्वेश्चन यही था कि आज की डेट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ स्टार बनने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, या just to get famous. टैलेंट और हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। That's all I can say. I think I'll just add in that. I think वो ठीक है, आपको फेम मिल जाएगा, but that fame will be short lived. I think वो भी वही कहना चाह रही है कि unless and until आप में टैलेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे बहुत ही हिंदी में अगर बोलेंगे तो, अगर आप में गूदा है तो आप देर तक सरवाइव करोगे, अगर वो गूदा ही नहीं रहेगा तो फिर क्या ही सरवाइव करोगे। Yeah, like that fame will be really थोड़ा टाइम का। शॉर्ट लिव्ड। सो बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच इतनी सारी डिटेल शेयर करने के लिए। सो फाइनली जाते जाते मैं बस एक चीज आप दोनों से कहना चाहूंगा, और ये बात जानना भी चाहूंगा आप दोनों से। जी बताइए। ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई, मेरे आसपास के लोगों को बहुत पसंद आई। एक नया फ्लेवर, एक नई लव स्टोरी देखने को मिल रही है। लेकिन आप दोनों कैसे रिएक्शंस को देख रहे हो? अभी मैं सोशल मीडिया पोस्टिंग पे देख रहा था, तो चाइना में भी फिल्म को लेके एकदम क्रेज मचा हुआ है। इस क्रेज को लेकर बताओ भाई। वे वेरी हैप्पी। हम लोगों ने अभी अनाउंस किया है कि वी आर गेटिंग 10,000 स्क्रीन्स इन चाइना, एंड बहुत ही बड़ी चीज़ है, अचीवमेंट है हम सब लोगों के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। एंड हम बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं ना, अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ कि हमारी फिल्म चाइना में देखने के लिए भी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट। मेरे एक दो आई थिंक फैन पेजेस हैं चाइना में, तो उन्होंने मतलब उन लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि हम लोग कभी ये फिल्म देख पाएंगे। सो दे आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी। आई थिंक हम लोग चाइना जाएंगे भी So actually, to promote the film. Yeah, I mean before the release बहुत कम होता है। Yeah. Before the release कोई आपको डिस्ट्रीब्यूशन किसी स्पेशली कंट्री लाइक चाइना में आपको मिल जाए, तो that's a big one for us, and it's a historic movie by itself, right? First Vietnam and India का tie-up है, and then this movie becoming big, Internationally big kudos to the producers, to the directors for making sure कि इतना reach मिले, इसको global audience मिले, and ये इसलिए भी possible हो पाया because फिल्म ग्लोबली एक्सेप्ट हो रही है, बिल्कुल, बिकॉज वो कनेक्ट कर रही है, लव स्टोरी इज बीइंग, पीपल आर बीइंग एबल टू कनेक्ट विद दैट। सो आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम फॉर द एंटायर टीम ऑफ लव इन वियतनाम, एंड वी आर रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड एज शी सेड कि टू गो देयर टू प्रमोट द फिल्म एंड टू टॉक टू देम, यू नो, उनका क्या नजरिया, उनका क्या वो व्हाट कनेक्टेड, व्हाट रियली कनेक्टेड विद देम, यू नो, वुड लव टू नो दैट। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ एक छोटी सी लाइन, मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि हो सकता है कि शायद आपके फॉर्मूलाज को, आपके एथिक्स को आदमी ना समझे, लेकिन हम जितने भी हम ह्यूमंस हैं, फीलिंग्स तो सबके अंदर है। एब्सोल्युटली। और फीलिंग्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बस फीलिंग्स बस कनेक्ट होती है। शायद यही वो कनेक्शन है जो इस फिल्म को नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनली लेके गया है। फिल्म की ऑलरेडी इतनी तारीफें हो रही हैं, कमाल के रिएक्शंस आ रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन E24 News 24, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द फिल्म। Thank you so much. Thank you for having us.